श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सम्माननीय सज्जनों, आप लोगों के पास हम कई प्रकार के तथ्यों को रखे, श्राद्ध संबंधी विचार और विवाह संबंधी विचार, मेलापक संबंधी विचार तथा आगे भी नई नई चीज़ों को खोजकर आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। परंतु आपका कर्तव्य है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ उठ पावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और अपने कार्य को सही ढंग से करें। क्योंकि अब आगे हम वास्तु संबंधी कुछ टिप्स बताएंगे कल से, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो हमारा मेहनत किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। मैं बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके ये सब चीज़ आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी पीछे के वीडियो में आपको श्राद्ध और वैवाहिक विमर्श के बारे में बताया गया था। कुछ लोगों का श्राद्ध संबंधी कुछ जिज्ञासाएं हमारे पास आई, उसके बारे में संक्षिप्त में आज मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। इसके बाद कल से वास्तु संबंधी चीज़ों पर मैं प्रकाश डालूँगा। एक सज्जन का शंका हुआ कि महाराज जी, व्यक्ति जब मर जाता है तो कोई देव योनि में जाता है, कोई मनुष्य योनि में जाता है, कोई पशु योनि में जाता है, कोई कीट पतंग योनि में जाता है, कोई नागादि योनि में जाता है, और हम तो यहाँ चावल का पिंडदान करते हैं, उससे कैसे तृप्ति होती है। देखिए, यह बहुत ही सरल और आसान, पारंपरिक और प्रसिद्ध चीज़ है कि यदि आपका लड़का अमेरिका में रहता है और आप बैंक के माध्यम से भारतीय मुद्रा उसे अमेरिका में भेजे, उसके नाम और पता के अनुसार, तो वह अमेरिका में जाकर डॉलर के रूप में होकर उसी नाम और पते पर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से आपका श्राद्ध में श्रद्धापूर्वक दिया हुआ पिंड देव योनि में अमृत रूप में प्राप्त होता है, पशु योनि में तृणादि रूप में उसे प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में अन्नादि के रूप में उसे वह प्राप्त होता है। केवल श्रद्धापूर्वक उस व्यक्ति के नाम और गोत्र को उच्चारण करते हुए मंत्रवत जो श्रद्धापूर्वक जो कुछ भी श्राद्ध में दिया जाता है वह उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से 1000 गौओं को बीच में उसके बछड़े को छोड़ दीजिए, वह बछड़ा सूंघते हुए अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। उसी तरह से
आप नाम गोत्र लेकर के और अपने पितरों के लिए श्राद्ध में जो भी पिंडदान आदि करते हैं वह सब कुछ उस नाम गोत्र वाले उस पितर के पास में आपका पहुंच जाता है, उसे मिल जाता है और उसे उसकी संतुष्टि हो जाती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आया था कि श्राद्ध कब करना चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध का पक्ष आ रहा है, तो या श्राद्ध के तो तिथियां बहुत हैं, 96 प्रकार की तिथियां श्राद्ध की बताई गई है, लेकिन सब संभव नहीं है, परंतु 2 श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए। और 2 कौन श्राद्ध है? मृतक की तिथि का श्राद्ध, जिस तिथि पर अपने पूर्वज मरे हुए हैं उस तिथि का श्राद्ध, और या पितृपक्ष में तिथि का श्राद्ध, यह जरूर करना चाहिए। और यह श्राद्ध करना कब चाहिए? तो कहते हैं कि पूर्वाह्न में अन्वष्ट का श्राद्ध, अपराह्न में पितृ श्राद्ध और मध्याह्न में एकोदिष्ट श्राद्ध। तो ये पितरों की तिथि पर जो श्राद्ध करते हैं वह एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, वह मध्याह्न में करना चाहिए। और प्रातः काल में आभुदिक वृद्धि श्राद्ध या प्रातः काल करना चाहिए। तो एकोदिष्ट श्राद्ध संबंधी तिथि मध्याह्न कालिक प्रशस्त होती है। आप देखते हैं कि पितृपक्ष में तिथियों की वृद्धि और ह्रास भी होता है कभी कभी। तो चाहे तिथि का वृद्धि हो या तिथि का ह्रास हो, मध्याह्न संबंधी जिस दिन तिथि आ जाएगी मध्याह्न के समय में, वही एकोदिष्ट श्राद्ध के लिए प्रशस्त तिथि मानी जाती है, उसी पर श्राद्ध को करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध करे, इसके बाद इसी पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध प्रयास करना चाहिए कि अपने पिता के तिथि के दिन करें। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही इनका एक चट होता है। दूसरा चट नाना, परनाना, वृद्ध प्रनाना, नानी, प्रनानी, वृद्ध प्रनानी, एक चट होता है। एक चट और होता है जिस पर और भी सारे भूले चुके जो पितर होते हैं उनका होता है। फिर विश्व देवा का होता है। तो इस अनुसार यह श्राद्ध पार्वण श्राद्ध होता है, इसमें एक दिन में सभी पितरों का पिंडदान हो जाता है। इसमें इस श्राद्ध में 9 ब्राह्मण भोजन कराने की शास्त्रीय उल्लेख है। 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि 9 ब्राह्मण न मिले तो 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि 3 भी न मिले तो एक ही सतपात ब्राह्मण मिल जाए तो उसको भोजन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं मिलता है तो आमान अन्न का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से यह पितृपक्ष के श्राद्ध का विधान है। यह पितृपक्ष का श्राद्ध भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक श्राद्ध की तिथि होती है। जिस पितर की जो तिथि है उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान और ब्राह्मण भोजन दोनों प्रक्रिया है।
कुछ लोग पिंडदान और ब्राह्मण भोजन दोनों कराते हैं, कुछ लोग केवल ब्राह्मण भोजन कराते हैं। केवल ब्राह्मण भोजन कराने से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, क्योंकि हम पहले ही सपात्रिक और अपात्रिक दोनों श्राद्धों का वर्णन कर चुके हैं। तो यह पितृपक्ष का श्राद्ध केवल ब्राह्मण भोजन करा देने से भी उस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और प्रायः समाज में ऐसा देखा भी जाता है कि अधिकांश लोग ब्राह्मण भोजन ही कराते हैं। जो ब्राह्मण भोजन नहीं कराते हैं वह उस दिन अपने पितरों के निमित्त सीधा अन्न इत्यादि निकाल करके ब्राह्मणों को देते हैं। और इसमें पंच बलि का विधान है, 5 प्रकार की बलि देना चाहिए। गाय की बलि, श्वान की बलि, कौआ की बलि, दिव्यादि मनुष्यों की बलि और पिपलिकादि की बलि। ये पंच बलि का विधान है। पंच बलि निकाल करके ये देना चाहिए। गौ की बलि गाय को, श्वान की बलि कुत्ता को, काक बलि गाय को, मनुष्य आदि के लिए और दिव्य पितरों के लिए और पिपलिका आदि के लिए 5 बलि दे। जो 5 बलि नहीं देते हैं तो कौआ, कुत्ता और श्वान, 3 के लिए तो ज़रूर देते हैं। 3 को निकाल करके फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे, ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। उस समय ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं। ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो उनके रूप में पितर आपके पास आते हैं, तो उस पितर को जो कुछ भी ब्राह्मण को अमृत रूप में भोजन कराते हैं और उसका घ्राण लेकर के वह तृप्त हो जाते हैं और ब्राह्मण के साथ उनकी तृप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण।